शुरुआत सिटी पैलेस से करते हैं। वो उस वक्त जयपुर का शाही दिल था, है ना? हाँ, बिल्कुल एकदम केंद्र। सोचिए, वो बड़े बड़े दरवाजे, संगमरमर की दीवारें और वो सुंदर झरोखे। महाराजा का परिवार वहीं रहता था। और सिर्फ परिवार ही नहीं, हाथी, घोड़े, रक्षक, मतलब पूरी व्यवस्था। हाँ, और महल के अंदर वो सुंदर चित्रकारी, नक्काशी, दीवाने खास, दीवाने हाम, जहाँ राजा लोगों से मिलते थे। बिल्कुल, ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये सत्ता का केंद्र था। जैसे आपने कहा, दीवाने खास, दीवाने आम का होना ही एक व्यवस्थित शाही जीवन दिखाता है। और चंद्रमहल भी तो इसी में था। हाँ, वही महाराजा का मुख्य निवास, 7 मंजिला, हर मंजिल का अपना नाम, अपना काम, दीवारों पर बेहतरीन कलाकारी। वो शाही जीवन, परंपरा, कला, सबका जीता जागता उदाहरण था वो। गजब। अच्छा, सिटी पैलेस से थोड़ा आगे बढ़े तो हवा महल। हाँ, हवा महल जयपुर की पहचान। लाल और गुलाबी पत्थर की वो 5 मंजिला इमारत और वो ढेरों छोटी खिड़कियां, झरोखे। झरोखे। उनसे ठंडी हवा तो आती ही थी, लेकिन एक और बात थी ना, शाही महिलाएं बाहर देख सकती थी। हाँ, बिना किसी को दिखे बाहर सड़क, बाजार, जो भी चहल पहल है उसका नजारा ले सकती थी। बाहर क्या दिखता होगा? बैलगाड़ियां, ऊंट, पैदल लोग, दुकानें। हाँ, पारंपरिक दुकानें। मतलब महल के अंदर की शांति और बाहर के उस पारंपरिक बाजार का नजारा एक तरह का विरोधाभास भी था। ये दिलचस्प है कि वास्तुकला कैसे सामाजिक जरूरतें जैसे पर्दा और व्यावहारिक जरूरतें जैसे हवा, दोनों को पूरा करती थी। बिल्कुल सही। ये उस समय की सोच को दिखाता है। अब किलों का जिक्र तो जरूरी है, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़। पहले आमेर की बात करते हैं। आमेर किला पहाड़ी पर हरियाली से घिरा हुआ। शीश महल, सुंदर बाग, दीवारों पर वो चित्रकारी, सुलह हाथी किले तक चढ़ते थे। हाँ, हाथियों की सवारी होती थी ऊपर तक, सैनिक पहरा देते थे और नीचे वो माफ्ठा झील चमकती थी। शान और परंपरा का प्रतीक था आमेर। फिर जयगढ़ किला, ये तो मजबूती और सुरक्षा के लिए जाना जाता था ना? हाँ बिल्कुल, जयगढ़ मतलब सैन्य शक्ति। ऊंची पहाड़ी से दूर तक नजर रखी जाती थी। बड़े तोपखाने भी थे वहाँ। हाँ, और वो प्रसिद्ध जयबान तोप भी वहीं है। हथियार और रसद के गोदाम। माहौल शांत, लेकिन सुरक्षा बहुत कड़ी थी। और तीसरा नाहरगढ़, ये शहर की सुरक्षा के लिए बना था। एक तरह से शहर का प्रहरी। यहाँ से पूरे जयपुर का नजारा दिखता था। मोची दीवारें, पानी की बड़ी टंकियां और आसपास जंगल। हाँ, जंगल और शांति। कहते हैं कभी कभी जंगली जानवर भी दिख जाते थे। तो ये तीनों किले मिलकर एक सुरक्षा चक्र बनाते थे। बिल्कुल, ये सिर्फ अलग अलग किले नहीं थे, ये जयपुर की एक बहुस्तरीय, मतलब मल्टी लेयर्ड सुरक्षा रणनीति थी। आमेर निवास और भव्यता के लिए, जयगढ़ भारी हथियार और रक्षा के लिए, और नाहरगढ़ शहर पर नजर रखने वाले संतरी की तरह। हर किले की अपनी भूमिका थी। उस समय की योजना को दिखाता है ये। कमाल की योजना। अच्छा, किलों और महलों के अलावा कुछ और अनोखी जगह भी थी, जैसे जल महल। हाँ, जल महल मानसागर झील के बीच में, एकदम शांत। राजा रानी शायद शिकार के बाद या बस आराम करने आते होंगे वहाँ। हाँ, विश्राम के लिए, और सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता था। चारों ओर प्रकृति, पक्षी, बतखें, पूरी शांति और सुंदरता। दूसरी तरफ एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, रामनिवास बाग के बीच में। वो भव्य इमारत, गुंबद, नक्काशीदार खंभे। लोग वहाँ क्या देखने आते थे? कला, मूर्तियां, सिक्के। हाँ, यही सब कला, संस्कृति, विरासत का केंद्र था वो। और तब माहौल काफी शांत रहता होगा, आज जैसी भीड़ नहीं। और इन सब शाही और शांत जगहों से एकदम अलग जौहरी बाजार। हाँ, जौहरी बाजार, रंगीन पारंपरिक बाजार, संकरी गलियां, छोटी दुकानें। बिल्कुल, जेवर, कपड़े, हाथ की बनी चीजें, ऊंट गाड़ियां, बैलगाड़ियां भी चलती होंगी। चहल पहल तो खूब रहती होगी। चहल पहल थी, लेकिन एक सभ्य माहौल था। भरोसे और आत्मीयता से खरीदारी होती थी, आज के बाजारों से शायद थोड़ा अलग। और एक और जगह, आज जहां बिरला मंदिर है, 100 साल पहले वहां क्या था? हाँ, ये दिलचस्प है। आज जहां वो भव्य सफेद मंदिर है, वहां 100 साल पहले एक खुला हरा भरा क्षेत्र था। मिट्टी के रास्ते होंगे, शायद कुछ छोटे मोटे धार्मिक स्थल। तो लोग वहां पूजा या ध्यान के लिए आते होंगे? संभव है। शांत, प्राकृतिक और शायद आध्यात्मिक माहौल रहा होगा। तो अगर हम इन सब स्रोतों को देखें, 100 साल पहले का जयपुर कैसा था?
एक तरफ शाही शानो शौकत, दूसरी तरफ मजबूत किलेबंदी। हाँ, और पारंपरिक बाजारों की रौनक भी, साथ ही कुदरती शांति भी, एक अनोखा मिश्रण था। आज के जयपुर से तो काफी अलग तस्वीर है ये, लेकिन वो इतिहास की जड़ें आज भी उतनी ही गहरी लगती हैं। सही कहा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस अतीत को जानने से आज इन जगहों को देखने का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि इतिहास, वास्तुकला और उस समय का रोजमर्रा का जीवन वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये जानना वाकई रोचक है। बिल्कुल। और एक बात सोचने पर मजबूर करती है, आज के जयपुर की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसे देखते हुए क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि 100 साल पहले इन्हीं ऐतिहासिक दीवारों के भीतर जीवन कितना शांत रहा होगा, कितना व्यवस्थित और शायद प्रकृति के ज्यादा करीब। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि समय कैसे चीजों को बदल देता है।